आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अचला सिंह जी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी पाटनी अजमेर और ताराचंद जी सेठी कुचील वाले। ठहर जाइए, क्षमा कीजिए, पहले कुछ ऑनलाइन प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन प्रश्न वालों की बहुत शिकायत आ रही है कि भैया हम लोग का प्रश्न नहीं आ रहा है। पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि पहले आप वहीं से चालू करें। तो गुरुदेव आदेश जैन एटा से पूछ रहे हैं, महाराज जी हमारा नियम है कि हम भगवान के दर्शन के बाद ही कुछ खाएंगे, यदि किसी कारण हमें दर्शन न मिल पाए तो हम क्या करें? देखिए, आपका अगर नियम है कि दर्शन के बिना नहीं खाएंगे और दर्शन न मिल पाए तो वही तो आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप नियम को निभाइए और उस दिन उपवास रख लीजिए, यह आपकी दृढ़ता का परिचय होगा। अब नियम लिया, दर्शन के बिना नहीं खाएंगे तो रोज दर्शन मिल गए सो खा लिए, और नहीं मिले तो चलो आज भगवान से क्षमा मांग करके खा लो, तो ये तो गली निकालना हो। ध्यान रखिए, कोई भी नियम बड़ा नहीं होता, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती है। निष्ठापूर्वक लिया गया छोटा सा नियम भी महाफलदायी होता है, और निष्ठा के अभाव में बड़े बड़े नियम भी हमें वो लाभ नहीं दे पाते। तो क्या करें महाराज, फिर तो नियम ही न लें। नियम लीजिए, नियम को निभाइए और अपने जीवन को नियमों के अनुकूल ढालने की कोशिश कीजिए। नियमों को अपने हिसाब से मत ढालिए। और रहा सवाल ऐसा, तो यदि एक आध दिन मौका आता है तो अपनी शक्ति की परीक्षा तो कीजिए कि मैंने नियम लिया था कि बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखते हैं, अपने आप व्यवस्थाएं बनेगी और तुम्हारे अंदर दृढ़ता होगी ना, तो ऐसा निमित्त आएगा कि कहीं ना कहीं से भगवान के तुम्हें दर्शन अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए नियम लीजिए तो उसे निभाइए। पूज्य गुरुदेव मीनेश जैन करेरा से पूछ रहे हैं, श्री महाराज जी केवल ज्ञान क्या होता है? ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिससे एक जीव केवल ज्ञानी कहलाता है? ऐसा क्या होता है जो मुनि अवस्था से अलग हो जाता है? क्या वो परिवर्तन सबको दिखाई देते हैं? देखो, केवल ज्ञान हमारे चेतना के सर्वोत्कृष्ट विकास का उदाहरण है। हमारे अंदर ज्ञान है, लेकिन हमारे ज्ञान पर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। इसे हम चालू शब्दों में कहें तो हमारे ज्ञान तंतु अभी सुप्त हैं, जागृत नहीं। ध्यान की साधना से जब हमारे ज्ञान तंतु पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं तो केवल ज्ञान होता है। सिद्धांत की भाषा में हमारे आत्मा के प्रदेशों में लगे कर्म के आवरण, ज्ञानावरण कर्म का जब पूरी तरह विनाश होता है तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान यानी समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। हमारा ज्ञान अधूरा ज्ञान है, असमग्र ज्ञान है, तो केवल ज्ञान एक है। आज हम देखते हैं कि हम संसार में जितने भी लोग हैं सबके ज्ञान में ही ना दिखता है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी कितना भी ब्रिलियंट व्यक्ति क्यों ना हो, अधिकतम मस्तिष्क का कितना % काम करता है? 6% तक। आइंस्टीन जैसे लोगों का तो 6%, कुछ लोग 8% भी बोलते हैं। तो 6 या 8% एक्टिव होने से इतने बड़े बड़े काम कर ले। कल्पना कर लो, जिसका 100% ब्रेन एक्टिव हो जाए उसके ज्ञान की क्या पराकाष्ठा होगी। निश्चित केवल ज्ञान, यद्यपि ये ब्रेन का जो परिवर्तन है वो शारीरिक परिवर्तन है और केवल ज्ञान चेतना के परिवर्तन से घटित होता है, पर ध्यान की साधना से ऐसा कुछ घटित होता हो कि उनके ज्ञान कोष उद्घाटित हो जाते हैं, इसलिए उसे केवल ज्ञान कहते हैं, जो ध्यान के बदौलत होता है। और आपने पूछा है कि एक सामान्य मुनि और केवल ज्ञानी में क्या फर्क महसूस होता है। हम साधारण मुनि और केवल ज्ञानी में बहुत अंतर आता है। साधारण मुनि मुनि की तरह दिखते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी का पूरा शरीर दिव्य परम औदारिक हो जाता है। वो हमारी तरह ऐसे नहीं होते, उनका शरीर सप्त धातु से रहित होने के कारण पारदर्शी हो जाता है।
पूज्य गुरुदेव ऐसा लिखा है। अरे भाई पूरी तो होने दो, इतनी जल्दी क्या है। ऐसा लिखा है, जायते क्षीण दोषस्य शब्द धातु विवर्जितम शुद्ध स्फटिक संकाशम तेजो मूर्तिमयम बपू। जायते क्षीण दोषस्य शब्द धातु विवर्जितम। एकदम स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी हो जाता उनका शरीर। उनका शरीर अद्भुत तेज से भर जाता है और वे 7 धातुओं से रहित हो जाते हैं। उनका आभा मंडल इतना प्रभावी होता है कि हम उनके नज़दीक भी नहीं जा पाते और उनकी आभा मंडल में हम अपने साथ भाव देख सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य भगवान के भामंडल में हो जाती है। तो केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के बाद अपने आप प्रकट हो जाते हैं और फिर उनके धरती पर पैर नहीं होते, वो गगन में गमन करते हैं। ये उनके सारे अतिशय प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति में भी वह रमणीयता प्रकट हो जाती है, सारे चिन्ह लक्षण प्रकट हो जाते हैं। हम जो 34 अतिशय है उसमें देवकृत 14 अतिशय और घाती कर्म के 6 से होने वाले 10 अतिशयों की व्याख्या को जब समझेंगे तो पता लगेगा कि केवल ज्ञान से क्या प्राकृतिक परिवर्तन होता है। पूज्य गुरुदेव दुबई से स्वराली चंद्रगुप्त पाटिल पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं 7 साल की हूँ और मेरी शंका है कि फल फूल पत्ते तोड़ने से अगर हिंसा होती है तो फिर हम खेत से चावल कैसे काट सकते हैं। बहुत अच्छा है, छोटी सी बच्ची ने बहुत दूर रहकर दुबई से पूछा है और ये इनके प्रश्न प्राय आते रहते हैं और जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनको लगता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सुनता है। उनकी भावना की हम सब यहाँ बैठ करके सराहना जरूर करें। देखिए निश्चित प्लांट्स में भी प्राणी हैं और हमें उनका जहाँ तक बने घात नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ शक्यानुष्ठान होता है, उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। इसलिए भगवान ने हमें अन्न फल शाक खाने की इजाज़त दी, पर सब चीज़ों को नहीं। धान पकता है और पकने के बाद सूख जाता है तो उसकी लाइफ सर्किल अपने आप ख़त्म हो जाती। कच्चे धान को नहीं काटा जाता, फसल को पकने के बाद काटा जाता है और ये प्रकृति ने हमारे लिए व्यवस्था दी है। इसलिए उस प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था को लेनी चाहिए और इस हिंसा को गृहस्थों के लिए हिंसा नहीं कहा गया। पूज्य गुरुदेव आपने ठीक ही कहा कि पूरा परिवार सुनता है। उन्हीं के परिवार से एक दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त राजेंद्र पाटिल के द्वारा दुबई से कि पहले भावना व्यक्त कर रहे हैं, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की ओर से सत सत नमन। पार्श्वनाथ स्तोत्र के अंतिम श्लोक में गणधर इंद्र न कर सकें तुम विनती भगवान और ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। ध्यानत राय जी की ये जो प्रार्थना है जिसकी तुलना गणधरों से की जाती है जो तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, क्या अंतिम श्लोक में ऐसा कहना उचित है? नहीं, वो अपनी तुलना गंधर्वों से नहीं कर रहे हैं, अपितु अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। भगवान मैं आपकी स्तुति करूं, क्या करूं, मैं आपके आगे किस खेत की मूली है। जब गणधर और इंद्र जैसे महाज्ञानी भी आपकी स्तुति में सक्षम नहीं तो मेरा जैसा अंगूठा छाप आपकी क्या गुणगान करेगा। ये तो मेरा बाल प्रलाप है। आचार्य मानतुंग ने भी तो भक्तामर में ऐसे ही कहा, यह संस्कृत सकल वांग्मय तत्वबोधाद्भुत बुद्धि पटु भीषुर लोकनाथे स्तोत्रे जगत तय चित्त हरे रुदारे स्तोषे किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। और उससे बात कहा, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। लिखा ना, जब आपके गुणों को बताने में सुरगुरु या गणधर या इंद्र भी समर्थ नहीं तो हम कहाँ लगते हैं। फिर भी हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि हम आपके भक्त हैं और आप हमारे भगवान। पूज्य गुरुदेव अहमदाबाद से प्रीति शाह पूछ रही हैं, सिद्ध भगवान के सूक्ष्मत्व गुण का क्या मतलब होता है? सिद्ध भगवान में सूक्ष्मत्व आने का मतलब देखिए 3 शब्द है। सूक्ष्म हो गए यानी वह पूरी तरह से इंद्रियों के अगोचर हो गए। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है ना।
तो अभी तक शरीर का आकार देता था नामकर्म, अब वो नामकर्म खत्म हो गया, तो अब वो इंद्रिय गोचर अति सूक्ष्म हो गए, ऐसा समझना। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से यहाँ जो उपस्थित जिज्ञासु हैं और लो थोड़ा ऑनलाइन लो, ऑनलाइन और तो ठीक है। पूज्य गुरुवर, तीर्थ जैन सोगानी बोंगई गांव से पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर, जैन धर्म में पंच रंग ही क्यों होते हैं, कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, जैन धर्म में 5 रंग पंच परमेष्टि के प्रतीक है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। हमारे पंच परमेष्टि में अरहंत के लिए सफ़ेद, सिद्ध के लिए लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए नीला आसमानी और साधु के लिए काला रंग बताया। यद्यपि आजकल झंडों में कई जगह लोग काला को हटाकर हरा कर देते हैं और नीला कर देते हैं। हमारे मूल जो पंच वर्ण हैं, पुद्गल के गुण हैं, उनमें रक्त, श्वेत, श्याम, पीत, नील और कृष्ण, यही 5 रंग हैं। नीला, हरा रंग मौलिक रंग नहीं है, वो काले और पीले के मिश्रण का परिणाम है। तो ये हरा रंग क्यों आया पता नहीं। शास्त्रों में तो मूल पंच परमेष्टि के लिए कहा शशि धवला अरहंता, सिद्धा रुणाय आयरिया पीदा, मरगज भाव उझाया साहू सामा मुने अब्बा, कि चंद्रमा की तरह धवल अरहंत, लाल रंग सिद्धा अरुणा, उगते सूरज की तरह लाल सिद्ध, आयरिया पीदा आचार्य पीत, मरगज भाव उझाया मरकत मणि की तरह नील, जैसे मयूर के कंठ होते हैं वैसे उपाध्याय, और साहू सामा साधु श्याम वर्णी जानना चाहिए। तो ये 5 वर्ण हैं और ये 5 वर्ण पंचम परमेष्टि के प्रतीक हैं, और समस्त पुद्गलों में यही 5 वर्ण होते हैं। सारी सृष्टि पंचवर्णात्मक पुद्गलों से निर्मित है, उसे हमारे जैन प्रतीक में लिया गया और उसे हमारे जैन ध्वज में जोड़ा गया, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इससे ये समझ लो कि सारे संसार जिन पंचवर्णी पुद्गलों से बना है, जैन झंडे में उन 5 वर्णों को लिया। इसका तात्पर्य जैन धर्म पूरे ब्रह्मांड का धर्म हो सकता है और पूरे ब्रह्मांड का नेतृत्व करता है। पूज्य गुरुदेव, मादा कोकिले बेलगांव से पूछ रहे हैं, क्या धवला जी को घर में पढ़ सकते हैं? धवला को गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए द्रव्यच्छेद काल भाव की शुद्धि बताई। असंयत अवस्था में सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का शास्त्र में निषेध है और इसके अध्ययन का बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। जैन जगत के एक बड़े प्रकांड विद्वान हैं पंडित जवाहरलाल सिद्धांत शास्त्री। उन जैसा विद्वान वर्तमान में इस धरती पर कोई नहीं, पर यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि वे पिछले लगभग 25 वर्षों से बिस्तर पर पड़े। वो उनकी सारी क्रियाएं बिस्तर पर होती हैं। वो कई बार कहते हैं कि मैंने असंयत अवस्था में इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा है, शायद उसके कारण भी ऐसा हो। हमारे गुरुदेव के सानिध्य में सिद्धांत ग्रंथों की वाचना चली 1980 से लेकर के 87 तक। 88 से आचार्य श्री ने 88 तक चली और 88 के बाद फिर गुरुदेव को एक बार जब इस पर ध्यान गया, उन्होंने वाचनाएं बंद कर दी और ये कहा नहीं, ये सिद्धांत ग्रंथ गृहस्थों के पढ़ने के योग्य नहीं है, इन्हें मुनिजन त्यागी जन को ही पढ़ना चाहिए। वो 10 प्रतिमा से पहले किसी को भी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं देते, अपितु वो कहते हैं मुनि आर्य का ही इनका अध्ययन करे, सब लोग नहीं करे, बाकी और ग्रंथ उनको पढ़ें। और यही कारण है आचार्य नेमिचंद ने जो गोमठ सार की रचना की, उसकी कथा लिखते हुए ये कहते हैं कि नेमिचंद जब अपने आचार्य के पास गए, चामुंड राय जब नेमिचंद आचार्य के पास गए तो वो सठखंडागम पढ़ रहे थे। चामुंड राय को आता देख करके फिर उन्होंने उस स्वाध्याय को बंद कर दिया। अब जब चामुंड राय ने पूछा कि क्या, बोले नहीं, ये सिद्धांत ग्रंथ है और ये आप गृहस्थों के उपदेश के योग्य नहीं है, हम इसे आपको नहीं दे सकते। तो फिर हम लोगों को इसका लाभ कैसे होगा? तो उन पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने सठखंडागम के सार को गोमठ सार के रूप में लिखा और गोमठ सार कर्म कांड और जीव कांड और कर्म कांड के रूप में वो प्रकट हुआ। तो इस बात का प्रमाण है कि गृहस्थों को इनका अध्ययन नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आंशिका जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, महाराज जी मेरी शंका है कि मंदिर जी में बच्चे तीसरे भाग में भक्ष अभक्ष की पढ़ाई करते हैं
और हम शिविर समाप्ति पर मंदिर के भवन में ही बाजार का लिया हुआ अभक्ष भोजन खिलाते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? आप भी इस कार्यक्रम में समाज वालों को समझाइए कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और क्या हकीकत में सिखा रहे हैं। देखिए, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। प्रायः पाठशालाओं और शिविरों में बच्चों को धर्म सिखाया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए खाने पीने की चीज़ें देने अच्छी बात है। लेकिन कम से कम हम बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जिन चीज़ों का निषेध करते वो ना हो। कई जगह हमने देखा टॉफ़ियाँ बांटी जाती। एक जगह इस पाठशाला में टॉफ़ी बांटी गई और उसमें बीफ था, फ्रूटेला नाम की टॉफ़ी थी। फ्रूटेला चाइनीज टॉफ़ी है। सब बच्चों ने खा लिया। एक बच्चे ने बाद में उसके कंटेंट को देखा तो उसमें बीफ बोन लिखा हुआ था। दोनों चीज़ें लगी, उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। उस बच्चे ने कहा कि महाराज, आज पाठशाला में हमारी बुआ आई थी, उनने सब बच्चों को ये टॉफ़ी दी और महाराज जी हम लोगों को पता नहीं था, हमने भी खा लिया। बाद में उसके इंग्रेडिएंट को देखा तो ये देखा कि इसमें ये है, महाराज हमको प्रायश्चित दीजिए। हमने कहा तेरे को प्रायश्चित तो मैं बाद में दूंगा, तो अपनी बुआ को बुला, वो धर्मात्मा थी। बोले ये क्या किया तुमने? कम से कम इतना तो ध्यान रखो। और इस बच्चे के संस्कार की सराहना करो कि उसको जैसे मालूम पड़ा तो आत्मग्लानि हुई। नहीं तो आजकल के तो बच्चे ज़्यादातर ये कहते सब चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ाएं कम से कम उसके विरुद्ध आचार तो प्रकट न करें। पूज्य गुरुदेव, रुचि जैन ग्वालियर सबसे अच्छा है फल अधिक दें या अच्छी शुद्ध मिठाइयाँ दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभक्ष न दें। पूज्य गुरुदेव, रुचि जैन ग्वालियर से पूछ रही हैं कि जिसके भाव अच्छे होते हैं उसके साथ बुरा क्यों होता है, और जो इंसान गलत होता है उसके साथ अच्छा क्यों होता है? देखिए, जिसके भाव अच्छे होते हैं उसके साथ बुरा क्यों होता है, जो गलत होता है उसका अच्छा क्यों होता है? शायद आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपके भाव अच्छे हैं तो आपके साथ होने वाला बुरा भी कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई के लिए है। आप अपने भाव अच्छे रखिए और बुरा होने पर भी अपने भाव को बिगाड़िए मत। अपने इस भावों को संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन का क्रम जो कुछ भी है वो केवल वर्तमान से संचालित नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में हमारे अतीत के कृत्य कुकृत्य भी जुड़े हुए हैं। तो उसको उसी तरीके से देखना और समझना चाहिए। और आपने कहा कई बार गलत करता है और उसका परिणाम अच्छा होता है। देखने में परिणाम अच्छा होता है, लेकिन ये मान करके चलना, मैं तो हमेशा कहता हूँ, भाव अच्छे रखोगे, किसी का कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न हो, तुम उससे प्रभावित नहीं होगे। और गलत काम करोगे, सामने वाले तुमसे कितना भी अच्छा बर्ताव करे, तुम उससे सुखी नहीं हो सकोगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आपके भाव अच्छे हैं और कोई आपको गाली दे रहा है, आपने सुन के अनसुना कर दिया, आपको तकलीफ होगी? बोलिए। नहीं, क्यों नहीं हुई? हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे भाव अच्छे हैं। गाली सुनने के बाद आपके मन में तकलीफ तभी होगी। किसी के बुरे बर्ताव से आपको तकलीफ तब होती है जब आप उसके बर्ताव से प्रभावित होते हैं और आपके भाव बिगड़ते हैं। तो आप प्रभावित मत होइए। लेकिन आपने किसी के प्रति बुरा बर्ताव किया, हो सकता है वो बर्ताव सामने दिखा नहीं और उसके प्रतिफल में आपको अच्छा प्रतिभाव मिल भी गया, लेकिन जिस समय आप बुरा बर्ताव करते हैं आपका मन नॉर्मल रहता है। क्रोध के समय में आपके भाव और शांति के समय के भाव क्या दोनों समान होते हैं? तो बुरे का प्रभाव भी तत्काल मिल जाता है। इसलिए कोशिश करें हम किसी के प्रति बुरा बर्ताव न करें, और कोई हम पर हमसे बुरा बर्ताव करे तो हम अपने भाव को बुरा न बनाएं। आप प्रत्यक्ष को बुला लो। जी, अब मैं जो यहाँ उपस्थित जिज्ञासुजन हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले अचला सिंगी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश पाटनी अजमेर और श्री तारा चंद जी सेठी कुचील वाले। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी शंका है, परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल सकती है, संस्कार और प्यार नहीं, इस बारे में मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल सही है, परिवार से अलग होकर आज़ादी मिलेगी पर संस्कार और प्यार नहीं, सुरक्षा भी नहीं। क्योंकि परिवार है जो हमें सुरक्षा दे, संस्कार दे,
प्यार दे, आत्मीयता दे, उसी का नाम है परिवार। चलिए, श्री मुकेश पाटनी अजमेर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ताराचंद जी सेठी कुचील वाले। नमोस्तु मुनिराज, मैं मुकेश जैन सर्वोदय कॉलोनी से। मेरा प्रश्न है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति तीनों हमारे आसपास ही रहती है, हमें रोज इनसे दो चार होना ही पड़ता है। इसमें विकृति खराब है, समाज में विकृति का प्रादुर्भाव सबसे ज़्यादा नज़र आता है और लोग इसे देखकर खुश भी होते हैं और बढ़ावा भी देते हैं, क्यों? देखिए, प्रकृति, विकृति, संस्कृति आपने बिल्कुल सही कही है। इसमें एक और जोड़ देता हूँ, दुष्कृति। आज विकृति का बढ़ावा है, इस वजह से क्योंकि हमने संस्कृति को भुला दिया और दुष्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। चारों शब्द आपके जाने पहचाने हैं, लेकिन मैं इन चारों शब्दों की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहा हूँ और फिर आपकी बात पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। बिना भूख के रोटी खाना विकृति है। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति, बिना भूख के भोजन करना विकृति, भूखों को खिलाकर खाना संस्कृति और दूसरों की रोटी छीन कर खाना दुष्कृति। दुष्कृति से बचें, विकृतियों से बचने की कोशिश करें, संस्कृति को आत्मसात कर लें, प्रकृति अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, हाँ, श्री ताराचंद जी सेठी कुचील वाले। नमस्ते महाराज श्री, मैं ताराचंद सेठी कुचील निवासी, अजमेर प्रवासी। महाराज श्री, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हम सहन कर लेते हैं, वो हमारा दोस्त बन जाता है, लेकिन जब हम अक्ल काम में लेते हैं तो वो ही दुश्मन बन जाता है, ऐसा क्यों? बहुत सही बात कही है। गलत बात काम करता है हम सह लें, दोस्त बन जाता है। अक्ल काम कर लेते हैं तो दुश्मन बन जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, रिश्तों के निर्वाह में भावना को प्रमुखता देनी चाहिए, बुद्धि को कम। हमें सच और झूठ देखना ही नहीं, सच और झूठ की बात ही नहीं सोचनी चाहिए, अच्छे और बुरे के बारे में भी विचार करना चाहिए। कई बार कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो सच होने के बाद भी हमारे लिए बुरे होते हैं और कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो झूठ होने के बाद भी अच्छे होते हैं। तो संत कहते हैं, हमारी दृष्टि सच्चे की तलाश न करे, अच्छे की भी तलाश करे, तब चलेगा। तो जिसमें अच्छाई है वो अपनाए। अगर सहने से हमारा व्यवहार अच्छा बनता है तो क्यों न सहें। और अक्ल काम में लगाकर, बुद्धि लगाकर हम उस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत या प्रचारित कर दें तो बुरा भी हो सकता है। इसलिए हम सहें, कहें नहीं। उस समय बुद्धि को गौण करें, बुद्धि के साथ भावनात्मक दृष्टि से भी सोचें कि आखिर इसका अंजाम क्या है। चलो भाई, आप घर परिवार में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जब आपके साथ ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो आप उस बात को पचाते हो। क्यों? इससे हमारे घर की बदनामी होगी, परिवार की प्रतिष्ठा खराब होंगे या हमारी आपस में रिलेशन खराब होंगे। ये बुद्धि नहीं कह रही, अंदर की भावना कह रही है। बुद्धि तो पूरी तरह कैलकुलेशन लगाती है, गलत तो हटाओ। तो बुद्धि के साथ भावना का पुट लगा करके चले, कोई दुश्मन नहीं होगा। हमें तो अपनी बुद्धि को इस तरीके से चलाना चाहिए कि दुश्मन भी मित्र बन जाए। मित्र को दुश्मन बनाना समझदारी नहीं। नमस्ते महाराज श्री। चलिए, आमंत्रित कर रहा हूँ श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी, RK मालवल, किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री PC पहाड़िया भीलवाड़ा और किरण
गदिया अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये किसी ने पूछी है शंका मेरे से कि महाराज जी से पूछना, माँ तो संसार का सबसे खूबसूरत शब्द है। माँ शब्द बीज की तरह एक छोटा सा शब्द है, बरगद की तरह विशाल है। माँ अपने आप में संसार का संपूर्ण शास्त्र है। और फिर आज के बच्चे माँ का नाम सम्मान होने और रखने क्यों तकते हैं, ऐसा क्यों महाराज श्री समझाइए। ऐसा इसलिए कि आज की माँ ही गड़बड़ करने लगी है। अब माँ अपने आप को माँ कहलाने की जगह ममा कहलाने लगी है। ये कल्चर बदल गया। हमने पश्चिम को अपना लिया। पहले माँ, माता, माँ, फिर मम्मी हो गई, अब ममा हो गया। अब आगे नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। और कुछ माँ, मॉम, मॉम हो गया ना। तो ये क्या है, हमने स्वरूप को बिगाड़ दिया। मां मान का पहला अक्षर है और मां का वजूद या मां का मान तभी तक जीवित रहेगा जब तक बच्चे की मां से निकटता होगी। आज मां और बच्चे के बीच भी दूरी हो गई। पहले एक मां के अनेक बच्चे होते थे तो भी बच्चों को मां का आंचल मिल जाता था। अब माँ या तो नौकरी पेशा में या किटी पार्टियों में बिजी हो जाती है, बच्चों को माँ की गोद कहाँ मिल पाती है। कहीं ना कहीं माँ का मातृत्व भी खोया है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। रूस में एक रिसर्च हुआ था आज से 30 साल पहले। कुछ सद्य प्रसूत बंदरियों को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। सबको एक जैसा भोजन और खुराक दिया गया, पोषक तत्व समान दिए गए। जिनको उनकी माँओं के पास रखा गया उनके शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी हुआ। लेकिन जिनको कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका भावनात्मक विकास नहीं हो सका। वो सब भावनात्मक रूप से रुग्ण थे। एक लंबे अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि बच्चों के भावनात्मक विकास में मां की नजदीकी बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम फ्रांस में होता है ऐसा कहा जाता है और उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम फ्रांस में इसलिए होता है क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा अवैध संतान होती है जिन्हें अनाथालयों में पाला जाता है। उन्हें पोषण तो मिल जाता है पर माँ की ममता नहीं मिल पाती। नतीजा उनके अंदर का भावनात्मक पक्ष कमज़ोर हो जाता है। तो आज माँ को अपना वजूद सुरक्षित रखना है तो मातृत्व को भी सुरक्षित रखना होगा। बच्चे से अपनी नज़दीकी बनाए रखने की कोशिश करनी है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्री पीसी पहाड़िया भीलवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण गदिया अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न महिलाओं की तरफ से आया है, मेरी पत्नी की तरफ से। प्रथमानुयोग के विभिन्न शास्त्रों में एक से प्रकरणों को आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादित किया है। इसी क्रम में एक प्रकरण भरतेश वैभव में, हालांकि यह एक रत्नाकर कवि का कवित्व है, में चक्रवर्ती की पटरानी को नरकगामी बतलाया है तथा वर्तमान के कई साधुगण भी इस प्रकरण को इसी प्रकार प्रतिपादित करते हैं। कृपया वस्तु स्थिति से अवगत करावें तथा प्रथमानुयोग को पढ़ने की पद्धति भी पर भी प्रकाश डालें। देखिए, ये बात प्रायः चर्चाओं में आती है कि चक्रवर्ती की पटरानी नरकगामी ही होती है। मैंने अब तक जितना पढ़ा उक्त भरतेश वैभव को छोड़कर अन्य किसी ग्रंथ में कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं पढ़ा कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक गई और चक्रवर्ती की पटरानी नरक ही जाती है, ऐसा निर्धारक वचन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं।
और यदि ऐसा होता तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों तीर्थंकर थे, उनकी पत्नियां भी नरक में गई। हजम नहीं होता। अब ये रत्नाकर कवि ने चक्रवर्ती की पटरानी को किस अपेक्षा से नरक भेजा मुझे पता नहीं, पर वो काव्य है, काव्य है। जाने को तो चक्रवर्ती भी नरक चला गया, पटरानी चले जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। जब दो दो चक्रवर्ती गया तो उसकी पटरानी भी जा सकती है, जो उसको उकसाती होगी। तो जाती ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं जाती है मैं ये भी नहीं कहूंगा। जब चक्रवर्ती जा सकता है तो पटरानी के जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए, पर आगम में ऐसा कोई विधान नहीं। भरत चक्रवर्ती की पटरानी को जो अधोगामी उन्होंने बताया है, उसके पीछे कवि की एक अपनी कल्पना है। उन्होंने स्त्री के अंदर अभिमान और ईर्ष्या के दुर्गुण को हाईलाइट किया कि ये अभिमान और ईर्ष्या हमारा पतन करत। पाठ लेखक का उद्देश्य पाठकों को तत्वोपदेश देने का होता है। शायद इस मनोभाव से रत्नाकर कवि ने कुछ इस तरह की प्रस्तुति कर दी होगी, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। लेकिन इसे एक काव्य के अर्थ में लेना, जिनवानी के रूप में नहीं, कथा के रूप में नहीं, क्योंकि उससे पूर्व के किसी ग्रंथ में हमें इस प्रकार का प्रमाण देखने को नहीं मिला। जो भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, यदि मिला हो तो मुझ तक जरूर भेजें। महाराज, प्रथमानुयोग को पढ़ने की पद्धति क्या होनी चाहिए? आज एक दिन में एक ही रखे, कल के लिए स्टैंड बाई। चलिए, श्रीमती किरण गदिया अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे कमल राव का ब्यावर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ लोग यह कहते हैं कि व्रत नियम तब वैसे ही ग्रहण करने चाहिए जो सहजता से बिना कष्ट के सहे पल जाए। ऐसा ये होकर पालने से तो परिणाम में संक्लिष्टता आती है, जो कर्मबंध का कारण है। गुरुदेव, व्रत नियम तब तो बिना कष्ट के पालन होते ही नहीं, फिर हम क्या करें जिससे कर्म निर्जय हो? ये बात सही है कि वैसे ही व्रत करे जिससे आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में ना है। ऐसा नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में लिखा है, तदव्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। लेकिन फिर क्या करें, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और स्टेप बाय स्टेप चलो। एक साथ छलांग मत लगाओ, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी मत चढ़ो। उपवास करने की इच्छा है और शरीर परमिट नहीं कर रहा है, तो चलो पहले अभ्यास बनाओ रात में 4 प्रकार के आहार के त्याग का, आधे दिन का उपवास का। फिर उसमें सक्षम हो जाओ तो फिर ये कहो कि चलो एक टाइम भोजन लूँगा और एक टाइम पानी पीऊँगा, उसमें काम चलाऊँगा। फिर उसमें भी आपको लगा कि अब सद गए तो शाम का पानी बंद कर दो, केवल एक टाइम भोजन लो। फिर और आगे बढ़ना चाहते हो, जिनको नहीं सदता उनकी बात कर रहा हूँ, और आगे बढ़ो तो चलो आज भोजन नहीं करूँगा, कोई लिक्विड लूँगा। और आगे बढ़ो, लिक्विड नहीं केवल पानी लूँगा। अरे सब चल गया, आज पानी भी नहीं लूँगा। अभ्यास बढ़ गया, आगे बढ़ जाओगे। अभ्यास से सब चीज़ें होती हैं। जिनका पित्त भड़कता हो, जिनका चित्त भड़कता हो, उनको चाहिए कि वे हिसाब से चले और धीरे धीरे अभ्यास बनाए। अभ्यास बनाने से सब काम हो जाए। श्री कमल जी राव का ब्यावर अनुपस्थित। आगे देखिए। चलिए, पूज्य गुरुदेव, आगे बढ़ने के पूर्व कुछ सूचनाएं मैं उन दर्शकों श्रोताओं के लिए देना चाहता हूं जो बाहर दूरदर्शन के माध्यम से ये देख रहे हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का इस वर्ष का मांगलिक चतुर्मास अजमेर नगर की वह पावन भूमि जो आचार्य गुरुवर की तपोभूमि है, छत्री योजना वैशाली नगर में निश्चित हो चुकी है। और चातुर्मास स्थापना समारोह और कलश स्थापना समारोह की तिथि
आगामी 17 जुलाई निर्धारित की गई है और ये चातुर्मास स्थापना कलश स्थापना समारोह का कार्यक्रम मध्याह्न 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। अजमेर की समस्त समाज धर्म प्रभावना समिति आप सबों को सादर आमंत्रित करती है और अपने पलक पावड़े बिछाए हुए आपके आतिथ्य के लिए आतुर है। आप पधारिए, आपका स्वागत है। साथ ही आप और विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो आपके चैनल पर संपर्क सूत्र के नंबर चल रहे हैं, आप उस संपर्क सूत्र से संबंध स्थापित कीजिए और अपने आगमन की पूर्व सूचना अवश्य दें ताकि आपके आतिथ्य की और परिचर्या की समुचित व्यवस्था की जा सके। चलिए, इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री इंद्रचंद जी जैन अजमेर, श्री इंद्रचंद जी जैन अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर प्रसाद जी पाटोदी विजयनगर राजस्थान। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा सत नमन। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहूँ, मैं उस दिन जिनवानी चैनल देख रहा था और बाई चांस डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेल का उस समय प्रवचन चल रहा था, कोई विदेश से। उन्होंने अपने प्रवचन में 2 बात कही। धन को परिग्रह मान करके पाप बताया गया है और तप को पौद्गलिक परिग्रह मान करके भी पाप बताया गया है। मुझे चूंकि ये बात पची नहीं तो मैंने कहा इसका समाधान आपसे प्राप्त कर करके मैं अपनी शांति करूं। तो क्या तप भी, जबकि हमारे यहाँ जैन दर्शन में तप से निर्जरा का कारण है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है, मगर वहाँ उल्टी बात कही गई है। मैं कृपया इसका सही समाधान। बहुत सही बात आपने उठाया है और मैं ये कहूँगा कि यही चीज़ें समझने की। धन परिग्रह पाप है, ये सर्वविदित है। भगवान ने 5 पाप कहा है, 5 पापों में परिग्रह पाप है। लेकिन तप को सर्वत्र कर्म निद्रा का साधन, अभ्युदय और निश्रेयस का साधन कहा है। तो तप तो हमारे जीवन का मूल अंग है। इसे किसी भी संदर्भ में पाप नहीं कहा जा सकता, चाहे वो बाहरी तप हो या भीतरी तप। तप पाप नहीं, तप पुण्य की क्रिया है। और ये पुण्य की क्रिया यदि सम्यक शून्य होकर के भी कोई करे तो भी इसे शुभ क्रियाओं में ही लिया जाएगा। निर्जरा इससे भले ना हो, लेकिन तप कभी पाप बंध का हेतु नहीं, या तप की क्रिया को पाप की क्रिया कभी नहीं कहा जा सकता, अपितु तप तो पाप की जड़ उखाड़ने की प्रक्रिया मानी जाती है। इसलिए तप को पाप कहना बुद्धि की बलिहारी है। पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा, आगम में इसका कहीं आधार नहीं। हाँ, बाल तप संज्ञा है, बाल व्रत संज्ञा है। ये हमारे आचार्यों ने कहा कि आत्मज्ञान से शून्य होकर के जो तुम तप करोगे वो तप बाल तप है, वो अज्ञानता से किया गया तप है। वो तुम्हें मोक्ष नहीं देगा, लेकिन वो पाप नहीं है, पाप नहीं है। और आचार्य कुंद ने तो सबकी खबर ली, बाल तप की भी बात की, बाल व्रत की भी बात की और बाल श्रुत की भी बात की कि तुम अगर ज्ञान पा करके भी कल्याण के रास्ते में नहीं लगे और अपने आचरण में पवित्रता नहीं लाए तो तुम्हारा श्रुत भी बाल श्रुत है, यानी अज्ञानियों का श्रुत है। बाल का अर्थ यहाँ अज्ञान है, बाल का अर्थ मिथ्यात्व है। मिथ्या तप यानी पाप नहीं, मिथ्या तप यानी तुम्हारे लिए कार्यकारी न बनने वाला तप, बेकार का तप। यहाँ मिथ्या का अर्थ वो लेना चाहिए। तो ये बाल तप जिससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यही तप 9वें ग्रह पहुंचा देगा। इसलिए अध्यात्म को समझिए, पर अध्यात्म के अजीर्ण से सदैव बचते रहिए। नमस्ते। श्री महावीर प्रसाद जी पाटोदी विजयनगर राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय नीता कटारिया जयपुर और श्री सौरभ जैन इलाहाबाद। नमस्तु गुरुवर, चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके प्रथम साक्षात दर्शन पाके मैं धन्य हुआ। मेरी जिज्ञासा यह है प्रभु कि आपने अपने प्रवचन में ये फरमाया कि भगवान के पास जाइए और गुरु जी के पास जाइए तो दर्शनार्थी बनकर नहीं, शरणार्थी बनकर जाइए। कृपया इस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें।
दर्शनार्थी बन के जाना और शरणार्थी बन के जाना में मौलिक अंतर है। दर्शनार्थी बन कर के गए दर्शन किए, दर्शन लाभ लिए, मन को गदगद किया, अवसर और अनुकूलता के अनुसार कुछ बातचीत की, उपदेश सुना, अरे बढ़िया महाराज, बहुत अच्छा महाराज से मुझे आज अवसर मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, बहुत अच्छा। ये दर्शनार्थी की परिभाषा। और शरणार्थी बन कर के जाने के लिए, अरे मैं उनकी चरण में आया हूँ, उनके पास आने का, उनके निकट आने का सौभाग्य मुझे मिला है, जो मेरी भव की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, अपनी नब्ज पकड़ाते हो तो क्या करते हो? पूरी तरह सरेंडर हो जाते हो, होते हो कि नहीं होता? वो स्टेथोस्कोप निकालता है, लगाता है, कहता है सांस लीजिए, छोड़िए, जैसा कहता है वैसा करते हैं। क्यों? डॉक्टर है, मेरा इलाज कर रहे हैं। आप डॉक्टर को शरण मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते हो? डॉक्टर को दिखाने जाते हो, देखने जाते हो, कि डॉक्टर से अपने आप को संभलवाने जाते हो? क्या शरण में जाते हो? जैसे डॉक्टर के शरण में जाते हो ना, वैसे गुरु के चरण में जाओ, उनकी शरण में जाओ कि गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा उद्धार करो, मेरे हित का मार्ग बताओ, मेरी भव पीड़ा का निवारण करो, जिससे मैं अपना पथ प्रशस्त कर सकूं, तब जीवनोद्धार हो। श्री विजय नीता कटारिया जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौरभ जैन इलाहाबाद। चलो पूछो। हाँ, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि चातुर्मास में कलश स्थापना का क्या महत्व है और इससे क्या लाभ मिलता है? चतुर्मास में कलश स्थापना, अभी तो कलश स्थापना का सीजन चालू है। 17 तारीख को यहाँ भी लोग कलश स्थापना कर रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से चातुर्मास मुनियों का होता है, और मुनिजनों के लिए कहाँ कलश? उनके पास तो पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा कुछ है ही नहीं। कलश मुनियों का नहीं होता, लेकिन कलश एक मांगलिक प्रतीक माना जाता है, और मांगलिक प्रतीक के रूप में कलश को स्थापित करने की परिपाटी चल रही है। इसके पीछे कुछ भावनाएं जुड़ी। पहले मुनिजन जंगलों में रहा करते थे एकाकी, और शावकों के संपर्क से अलग वे अपने संकल्प में बनते थे, उनका चातुर्मास हो जाता था। वर्तमान में चातुर्मास का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया। शावकों के द्वारा चातुर्मास आयोजित किया जाने लगा, और चातुर्मास केवल मुनियों की साधना की एक प्रक्रिया नहीं रह गई, अपितु समाज के लिए एक उत्सव का रूप ले लिया, धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम बन गया, और मुनियों के प्रति बढ़ी हुई भक्ति ने समाज में चातुर्मास के लिए अतिरिक्त उत्साह भी उत्पन्न कर दिया। तो समाज में ये जो कुछ घटित हुआ वो समाज के लिए बड़े शुभ लक्षण है। तो उसमें समाज भी इन्वॉल्व हो, और हमारे यहाँ साधु संघ है तो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, इस मनोभाव से मंगल कलश स्थापित किए जाते हैं। और मंगल कलश स्थापित किया जाता है इस भाव से भी कि पूरा चातुर्मास पूरे इलाके में जिन शासन का प्रकाश फैला है, कहीं कोई अशुभ अमंगल न घटे, इस मनोभाव के साथ चातुर्मास कलश स्थापित किया जाता है। और जो चातुर्मास का कलश स्थापित करता है उसके लिए कहा जाता है कि पूरे चातुर्मास के अनुष्ठान का श्रेय उस व्यक्ति के खाते में जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस चातुर्मास कलश के निमित्त से, स्थापना के निमित्त से इस बड़े अनुष्ठान को संपन्न कराया। फिर वो चातुर्मास भर में होने वाली सारी ऊर्जाओं से आविष्ट होता है। उसे व्यक्ति घर में ले जाए तो उसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। तो ये सब लाभ उसके हैं। आपके द्रव्य का सदुपयोग और आपकी भावी जीवन का उद्धार, ये दोनों मंगल कलश के निमित्त से होता है। इसलिए जिन्हें मौका मिले चूकना नहीं चाहिए। कलश के लिए लोगों में बहुत उत्साह है, होड़ भी लग रही है। आज एक दो लोगों ने बोला महाराज ये कमेटी वाले चुपचाप न कर दें। हमने कहा चुपचाप क्यों करें, वो तो तुम्हें खुला खुला बोल रहे हैं, भैया जिसको चाहिए संपर्क करो, मिलो, अपनी अपनी बात करो, इस काम में आगे बढ़ो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, एक बार लग गया तो लग गया। मेरे संपर्क में तो कई ऐसे लोग हैं जिनका यही भाव रहता है कि हर साल हम कलश स्थापित करें, अपने द्रव्य को लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा प्रयास, ऐसी भावना अपनी बनानी चाहिए। सबको अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। श्री सौरभ जैन इलाहाबाद, और उसके बाद महाराज जी। अच्छा। हाँ,
महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सौरभ जैन इलाहाबाद से बम्बई में सर्विस करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद में दोनों ही जैन धर्म के मूल हैं, इनमें क्या अंतर है, इन्हें उदाहरण के सहित आप समझाइए। देखिए, स्यादवाद और अनेकांतवाद अगर देखा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची है। अनेकांत और स्यादवाद में क्या अंतर है तो मैं आपको बताऊं। अनेकांत है वस्तुगत धर्म। जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार जितनी भी लोक की वस्तुएं हैं वे परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्मों से युक्त हैं। वो उतनी ही नहीं है जैसे हमें दिखती है, अपितु हमारी जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य है। जैसे तुम एक युवक हो, बैचलर हो कि अभी शादी हो गई? बैचलर महाराज जी। बैचलर हो, अभी तुम युवक हो, अपने पिता के पुत्र हो, है ना? अब तुम्हारे भाई हैं? नहीं। बहन है? नहीं महाराज। कोई नहीं, आगे पीछे कोई दूसरे को खड़ा करना पड़ेगा। मान लो कोई तुम्हारे जैसा युवक हो जो अपने पिता का तो पुत्र है और उसका 5 साल का बेटा है तो उसका पिता है। पिता और पुत्र दोनों परस्पर विरोधी है कि नहीं? पर उस व्यक्ति के साथ दोनों रिश्ते एक साथ है कि नहीं? तो हम जान रहे हैं कि वो पिता भी है पुत्र भी है, तो अब हम उसके बारे में कहें, कैसे कहें, क्या है? एक कोई वाक्य है जो एक वाक्य में एक शब्द में पूरा स्टेटमेंट दे दे? पिता है कि पुत्र है? क्या उत्तर होगा? दोनों है। पिता भी है और पुत्र भी है। कोई वर्ड है आपके पास? कोई वर्ड नहीं है। शब्द की एक सीमा है, यही मजबूरी है। एक शब्द काल में उच्चारित शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है। तो पिता भी है पुत्र भी है, लेकिन हम जब पिता की बात करेंगे तो पुत्र गौण हो जाएगा, पुत्र की बात करेंगे तो पिता गौण हो जाएगा। अनेकांत कहता है पिता पुत्र, पिता की अपेक्षा पिता, पुत्र की अपेक्षा पिता। जिसे तुम देख रहे हो परस्पर विरोधी गुण धर्मों का पिंड है, और उसके बारे में अगर बताना है तो तुम्हें कथन का क्रम अपनाना पड़ेगा। एक को मुख्य बनाना पड़ेगा, दूसरे को गौण करना पड़ेगा। इसी का नाम स्यादवाद है। नमस्ते महाराज जी। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुवर, अपनी अनुभव परक जिज्ञासा से हम लोगों को लाभान्वित करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। एक जिज्ञासा है। शास्त्रों में षटखंडागम ग्रंथ में आया है कि जो कर्म घोर घोर तप करने के बाद भी मिट नहीं सकते, हिल नहीं सकते हैं, ऐसे निधत्य और निकाचित कर्म मात्र जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से हिल सकते हैं। तो क्या मुनि तपस्या से भी जो हिल नहीं सकते वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हिल सकते हैं? तो क्या इस दर्शन में शक्ति है? कृपया इसका आप विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है महाराज जी ने। आप ये मत सोचना कि महाराज जो पूछते हैं वो उनको नहीं आता। महाराज अपने लिए नहीं पूछते, आप सबके लिए पूछते। उनसे भी पूछोगे तो वो वही जवाब देंगे जो मैं दूंगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से कहा गया है, जिन बिंब दंशने न निधत्ति निगाजिद सभी मिच्छत आदि कव्म कलावश्य खय दंशनादो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्मों का क्षय देखा जाता है। आपने ये कहा कि ये क्या विशेषता है कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म के क्षय होते हैं, जो मुनियों की तपस्या से भी नहीं होते, भगवान के दर्शन से होते हैं। देखो ये दर्शन की महिमा। शास्त्र के विधानानुसार निधत्ति और निकाचितपना हर कर्म में रहता है और ये 9वें गुणस्थान में खत्म होता है, जिसे शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन उसी निधत्ति और निकाचितपना का कुछ अंश भगवान की भक्ति से नष्ट होता है, पूरा नहीं, कुछ अंश। तो ये भक्ति की शक्ति है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन के क्षण में हम अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, वो हमारे सम्यक्त का कारण बनता है। इसलिए जिन बिंब दर्शन का सौभाग्य जीवन में कभी मत खोना। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो तुम्हारे लिए यही साधन है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो, वंदन करो, पूजा करो, नमस्कार करो। जिन बिंब दर्शन को कभी मत भूलो, इसे अपने जीवन का श्रेष्ठतम साधन मानो। तुम्हारे कर्म निर्जरा का सबसे सस्ता साधन, सस्ता साधन
तुमसे व्रत उपवास ना हो कोई बात नहीं, तुम त्याग तपस्या नहीं कर सको कोई चिंता नहीं, तुम दान पुण्य ना कर सको कोई फिक्र नहीं, भगवान का नाम जप लो, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और वो भी नहीं कर सको तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। कम से कम इतना तो करो। ये हमारे जीवन की कल्याण की सबसे बड़ी महिमा है। इसी के बल पर हम अपना जीवन उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हम जिन भक्ति जरूर करें, जिन दर्शन जरूर करें और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। इसी पुनीत भाव के साथ आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।